ये इतना उलझा हुआ नेटवर्क लग रहा है कि इसको बिना पॉइंट मेथड या फिर मिरर मेथड के तो इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, है ना। और अगर हमने करने को तो ये किरचॉफ्स रूल से भी किया जा सकता है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसका क्या तरीका है दूसरा, वो तरीका समझते हैं, ठीक है। तो देखो जी, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई नेटवर्क बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, ऐसा नेटवर्क हो जिसको हम लोग दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि ए जिसमें करंट एंटर कर रहा है और जहाँ से करंट बाहर जा रहा है फाइनली, वो एक दूसरे के मिरर इमेज बनने चाहिए। तो यू हैव टू डिसाइड मिरर इन सच अ वे दैट ए एंड बी मस्ट बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना। अगर इधर की तरफ मिरर कर दिया तो इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए, और अगर इस तरफ मिरर कर दिया तो इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वाला जो ये जो हमने प्लेन या प्लेन देख रहे हो, क्या अगर मैं इस प्लेन को कंसिडर करूं तो क्या ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा और इस पॉइंट का मिरर इमेज ए का मिरर इमेज बी बन रहा है, हाँ या ना। क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन सच अ वे दैट ए एंड बी, जिसके अक्रॉस हमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। हाँ जी रक्षित, ठीक है। और आपको मैंने क्या बोला था कि अगर मिरर किसी रेसिस्टर के अलोंग होकर जाता है ना, जैसे मेरा मिरर ऐसे जा रहा है, तो रिया इसमें क्या कंडीशन बताई थी, अगर मिरर किसी रेसिस्टर के अलोंग होकर जाता है तो क्या कर सकते हैं, उस रेसिस्टर को नेटवर्क में से गायब कर देना है, ठीक है, रिमूव करना है, हाँ या ना। कुछ याद आ रहा है, ऐसा बताया था। साई आपको याद आ रहा है? ओके, इन केस ऑफ मिरर मेथड मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि वेन एवर यू प्लेस अ मिरर इन अ नेटवर्क just to divide the network into equal parts, if the mirror is passing through any resistor, जैसे दो चीज़ें हो सकती हैं, इफ़ रेसिस्टर इज़ लाइक दिस और मिरर बिल्कुल इसके अलॉन्ग जा रहा है, तो हम इस रेसिस्टर का क्या करते थे, इसको रिमूव करते, इसको रिमूव करते, यस हम इसे रिमूव कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो कौन से दो रेसिस्टर्स रिमूव होने वाले हैं इसमें, ये ठीक है। तो अब हमारे पास हमारा नेटवर्क थोड़ा सिंप्लीफाई होके कैसा बन गया, तो ये वाला फेस ये नहीं बनाना हमें, ये वाला एज, और ये वाला एज भी नहीं बनाना, तो बचा क्या, ठीक है। तो ये दो बच गए, ठीक है, और इधर ये बच गया। तो हमने इसको फ्री कर दिया ना, ऐसा बन गया, ठीक है। हमने इसको रिमूव कर दिया, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, है ना, हैवन रिमूव्ड। तो अब हमें
यहाँ से करंट को एंटर करा के ए से बी से करंट को बाहर करना है, यानी कि इक्विवेलेंट इसके बीच में निकालना है। तो बच्चों आपको ये साफ दिख रहा होगा कि दिस रेसिस्टर एंड दिस रेसिस्टर आर इन सीरीज, यस और नो? क्या ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में हैं? जो करंट इसमें जाएगा सेम करंट विल पास थ्रू दिस रेसिस्टर। तो क्या ऐसे रेसिस्टर जिसमें सेम करंट फ्लो करता है तो उनको सीरीज में बोलते हैं ना कि दे आर इन सीरीज, और इस तरह से ये भी सीरीज में है, ये एंड ऐसे ये भी सीरीज में है, तो ये क्या हो गया 2R, और ये भी क्या हो गया बच्चों 2R, हाँ या ना? गाइस बताओ, ये 2R और ये 2R, और यहाँ पे इसी तरह से अगर इस ब्रांच में करंट गया तो ये करंट इसके थ्रू होकर जाएगा, तो ये भी क्या होगा सीरीज में आ गया, और ये भी क्या है सीरीज में है। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो 8 रेसिस्टर्स तो हमने पकड़ लिए जो सीरीज में है, ठीक है। तो अब इसको अगर वापस सॉल्व करते हैं, थोड़ा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में देखें, तो ये वाला पार्ट 2R हो गया, है ना, ये वाला पार्ट 2R हो गया, और ये वाला पार्ट 2R हो गया, यस और नो? 2R एंड 2R। सिमिलरली ए पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, ठीक है। फिर बी पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, ये एक रेसिस्टर है, ठीक। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये 2R एंड 2R, तो एक 2R है ना, और नीचे एक 2R, तो इस तरह से। अब आपको पता है कि ये जो 2R है और ये 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए और बी के बीच में 2R एंड 2R का इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बच्चों? सेम रेसिस्टर्स 2 टाइम्स पैरेलल वे में कनेक्टेड हो, तो एक का उठाया उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 रेसिस्टर्स इसके अंदर है, एक की वैल्यू उठाओ और नंबर ऑफ पैरेलल रेसिस्टर से डिवाइड कर दो, तो नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, R आ गया। तो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस आ गया R, ठीक है, ए और बी के बीच में, ठीक है। इसी तरह से इसको अगर मैं C और D मान लेता हूँ, तो ये R है ना, C एंड D, ये C एंड D है, इनके बीच में 2R का क्या हो गया, एक R आ गया, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये R और ये R आपस में सीरीज में है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी ऊपर हो गया हमारे पास R और नीचे हो गया 3R, है ना, 3R, क्लियर है? तो इसका इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ? तो R इंटू 3R डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज रेजिस्टर्स, दैट इज 4R, तो R कैंसिल किया, क्या आ गया हमारा 3R/4, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है बच्चों। कितने लोगों को कहाँ पे क्या समझ नहीं आया है मुझे बताओ।